जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एच यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के हिंदी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेब खाया जाता है में वाच्य है। ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी क्रियावाच्य और ऑप्शन डी कृत्यवाच्य। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इसमें जो भी आपको लगता है कि हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो सकता है तो ऑप्शन आप बताते रहें। कमेंट बॉक्स आपका ओपन कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहें। यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आपका कर्मवाच्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करें। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र है ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए छत्रछाया, बी उज्ज्वल, सी आशीर्वाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ का जो मेरे मित्र आ जाएगा वो आशीर्वाद का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आकाश का बहुवचन है। ऑप्शन ए आकाश, बी आकाशोशी, ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आकाश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक शब्द निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए घरों, बी नदी, सी लताओं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक वचन शब्द मेरे मित्र जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन बी पर लिखा है, नदी होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी क्या है। विशेषण, प्रिविशेषण, ऑप्शन ए पर विशेष है, बी पर विशेषण है, सी पर प्रिविशेषण है और ऑप्शन डी पर सर्वनाम है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो आपका विशेषण आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्न में से दशाबोधक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए नीला, बी स्वास्थ्य, सी पूर्ण और ऑप्शन डी मखमल। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संयोजक चिन्ह का अन्य नाम है। ऑप्शन ए अवतरण चिन्ह, ऑप्शन बी समसिक चिन्ह, ऑप्शन सी कोष्ठक और ऑप्शन डी कागपद। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है, मैंने बहुत परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो सका। वाक्य का भेद है। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, सी सरल वाक्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बहुत परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो सका, वाक्य का भेद जो है मेरे मित्र वो आपका संयुक्त वाक्य का है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन आप देखेंगे तो ए पर राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मेरे मित्र कामदेव का जो पर्यायवाची नहीं है वो भुजंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपका शायरी दिया गया है, हाँ वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, बस थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। आपकी यूपी पुलिस वैकेंसी जब आए तुरंत फिलअप फॉर्म कीजिएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है, अविकारी शब्द कितने होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो अविकारी शब्द आपको पता ही है 4 हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको विकारी और अविकारी का अर्थ बताया गया है। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, जैसे लड़का, ठीक है। अविकारी का अविकारी का अर्थ होता है जिसका परिवर्तन न हो, जैसे क्रोध। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, देखें, शब्द प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आता है। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक आते हैं। तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, बच्चा जलेबी भी खाता है वाक्य में रेखांकित शब्द है, क्रिया है, विशेषण है, निपात है या सर्वनाम है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो निपात हो जाएगा। जहाँ भी ही, भी और तो दिखे आपको तो वो समझ जाइएगा कि हाँ ये निपात का आ जाएगा। यानी कि आप देखेंगे तो बच्चा जलेबी भी खाता है, यहाँ पर आपको भी मिल जाता है, ये आपका निपात पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आनंद मग्न शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी द्वंद्व। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो तत्पुरुष का आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ईश्वर करे सब कुशल लौटें, इस किस प्रकार का वाक्य है। आदेश सूचक है, इच्छा सूचक है, विस्मय सूचक है या संकेत सूचक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र है, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, ये चीज़ है ना आपका वाक्य पूछा बताया जा रहा, तो ये इच्छा सूचक आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन है
उत्तरायण शब्द का विलोम होगा ऑप्शन ए पाश्चात्य, बी नारायण, सी दक्षिणायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो ऑप्शन आप देखेंगे तो दक्षिणायण का आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है भिन्न भिन्नाना शब्द में किस प्रकार की क्रिया है? प्ररार्थक है, अनुकरणात्मक है, सकारात्मक है या नाम धातु है? तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो अनुकरणात्मक आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है सरा किससे मिलकर बना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सरा किससे मिलकर बना है ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर यहाँ का जो मेरे मित्र आ जाएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से सदैव शब्द निम्न में से सदैव बहुवचन में आने वाला शब्द है? ऑप्शन ए बाल, बी हस्ताक्षर, सी आंसू और ऑप्शन डी है सभी। तो अगर आप देखेंगे ध्यान करके बाल है, हस्ताक्षर है, आंसू है, तो ये सभी सदा बहुवचन में ही रहते हैं। होश, बाल, हस्ताक्षर, आंसू ये सभी बहुवचन वाले ही शब्द हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए झंडा, बी पंखा, सी गिलास और ऑप्शन डी बोतल। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आपका बोतल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है डा का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मूर्धा या इनमें से कोई नहीं। तो डा का जो उच्चारण स्थान है मेरे मित्र वो मूर्धान आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेब खाया जाता है में वाच्य है। ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी क्रियावाच्य और ऑप्शन डी कृत्यवाच्य। ये जो वाक्य है ये वाक्य नहीं आएगा, वाच्य आ जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आपका कर्मवाच्य का आ जाएगा। कर्मवाच्य आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको बी पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आपका कर्ता कारक आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो बहुव्रीहि समास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए भैंस, बी 12, सी सच और ऑप्शन डी पद। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो पद आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये जो अंडरलाइन किया गया है इसी को बताना है। ठीक है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ये आपका विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या परसर्ग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो आपका परसर्ग आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है मुझसे आम नहीं खाया जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृत्यवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी क्रियावाच्य और ऑप्शन डी भाववाच्य। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो आपका भाववाच्य आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन है मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ, यह किस उदाहरण है? बताएं, मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ, यह किसका उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्ववाचक है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, यानी कि आप देखेंगे तो ऑप्शन बी पर मिल जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन में सदैव रहते हैं? ऑप्शन ए जनता, बी सेना, ऑप्शन बी पर सेना है, सी पर ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा ए बी दोनों आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए चटाई, बी खिड़की, सी कागज और ऑप्शन डी कुर्सी। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो आपका कागज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है निम्न में से हंस पद, काक पद त्रुटिबोधक चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो यहाँ का जो मेरे मित्र राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी, ऑप्शन सी पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो आप ऑप्शन ए पर देख रहे हैं इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, बी पर जो आप देख रहे हैं इसे अर्धविराम कहते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है परमाणु शब्द में कौन सा समास है? अब यही भाव है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या कर्मधारय है? तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो आपका कर्मधारय आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं है कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। वैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं
कभी आपको जाने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना कैसे होती है हिफाज़त मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। चलें मिलते हैं कल की क्लास पर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचता रहे और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद।